हाय गाइस, मैं सईद आज़म अली शॉर्टकट एपिसोड 8 आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा कि काशिफ उस खंडर में फंस गया था, जहाँ वो एक ऐसी जगह, एक ऐसे कमरे में पहुँचा जहाँ खोपड़ियों के अंबार लगे थे और वो बहुत मुश्किलों से वहाँ से निकला। अब देखते हैं कि आए कि वो कहाँ तक पहुँचा। आइए चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ कि काशिफ के साथ आगे क्या हुआ। सूरत हाल ये थी, काशिफ के सामने ज़रगुना और पीछे वही खौफनाक इंसान खड़ा था। मौत उससे सिर्फ चंद कदमों के फासले पर थी। अगर वो भागना चाहता तो भाग नहीं सकता था। आगे कुआं था और पीछे खाई। ज़लमूज़ दफ़ा हो जा यहाँ से, ये मेरा शिकार है। ज़रगुना ने उस खौफनाक इंसान की जानिब देख कर बोली। उसकी आवाज़ से गुस्सा ज़ाहिर हो रहा था। जवाबन उस खौफनाक इंसान के लब हिले। उसका मुंह खुलते ही काशिफ ने देखा कि बहुत से कीड़े उसके मुंह से निकल कर फर्श पर रेंगने लग रहे हैं। ये तेरा नहीं ज़रगुना, रामवाना देवी का शिकार है। तू एक हकीर सी दासी जिसको खुरचन मिल जाए गनीमत है। वो पूरा हड़पना चाहती है। ज़लमूज़ के हलक से खोखली सी और चीखती हुई आवाज़ निकली। रामोना का नाम सुनकर काशिफ चौंक पड़ा, क्योंकि ये उसी पत्थर के मुजस्मे का नाम था। उसने देखा कि रामोना के नाम पर ज़रगुना के चेहरे पर मर्दनी दौड़ गई थी। चंद लम्हे तक वो सोचती रही और फिर बोली, कुछ भी हो, उसके खून से सिर्फ मेरी ही प्यास बुझेगी। ज़रगुना का लहजा खात्मा था। लगता था तुमको सबक सिखाना ही होगा। इतना कहकर ज़लमूज़ ने ज़रगुना की जानिब भागना शुरू कर दिया। उसको भागते देखकर काशिफ बिल्कुल ही एक तरफ हो गया। ज़रगुना ने ज़लमूज़ की तरफ भागना शुरू कर दिया। दोनों ही उछलकर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। काशिफ मौके की जान कर वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वो उस खंडर नुमा मकान से बाहर निकला, उसके सामने एक दूसरा मकान था जो कि बिल्कुल उसी तर्ज का था। अभी काशिफ खड़ा ही था कि एक तेज़ चीख सुनकर वो उछल पड़ा। दर्द तो कर्ब में डूबी हुई चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर उसको ऐसा लगा कि जैसे कि चीखने वाली को बड़ी भी बेदर्दी से ज़िबा किया जा रहा हो। उसका दिल एक बार उछल कर हलक में आ गया। वो अपनी तकलीफ़ भूल गया कि अभी कुछ देर पहले वो गैर इंसानी मखलूक के नरक़े में फंस गया था, जो उसके हुसूल के आपस में लड़ पड़े थे। न जाने उनकी लड़ाई का अंजाम क्या हुआ। काशिफ अभी सोच ही रहा था कि वो क्या करे। चीख फिर बुलंद हुई थी। इस बार वो चीख पहले से ज़्यादा दर्दनाक थी। ये वो सोचे बगैर ना रह सका कि यहाँ कहीं पर कोई मजबूर औरत पर जुल्म ढाया जा रहा है। उसका दिल उस मज़लूम औरत की मदद पर आमादा होने लगा। चुनाचे वो उठ खड़ा हुआ ताकि वो उस मज़लूम की मदद कर सके, जो शायद उसकी तरह बरखला कर लाई गई थी। वो अज़ियतनाक चीख फिर सुनाई दी, जिसको सुनकर उसके जिस्म में खौफ की एक तेज़ लहर दौड़ गई। खौफज़दा दिल व दिमाग में इंसानी हमदर्दी गालिब आ गई। उसके ख्याल के मुताबिक वो चीख उस खंडर नुमा मकान से बुलंद हुई थी। काशिफ फ़ौरन ही उसके मकान में दाखिल हो गया, ये सोचे बग़ैर कि वो ख़ुद को मुसीबत ज़दा में डाल रहा है, फिर उसकी मदद कैसे करेगा। बहरहाल ये उसके लिए मुश्किल था। अंदर दाखिल होते ही वो चौंक गया। पूरा मकान खाली था।
جیسے اس میں کوئی رہتا نہ ہو۔ کیا اس مکان کے مکین کانوں میں تیل ڈال کر سو رہے تھے، یا بہت زیادہ خود غرض تھے کہ ایک کسی مظلوم کی چیخ بھی ان کو متاثر نہیں کر رہی تھی؟